आपको बता दें, इजराइल को सबक सिखाना चाहता है हमास। हमास अब 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करेगा। हमास की इजराइल पर हमले की तैयारी को लेकर एक बड़ा इनपुट है, जिस आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि हमास 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करेगा। चौंकाने वाला खुलासा और बड़े दावे। अब हमास इजराइल पर फिर चौंकाने वाला हमला करेगा। यह बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से ज्यादा भीषण हमले की साजिश में हमास जुटा हुआ है। हालांकि इजरायली इंटेलिजेंस को हमास के मंसूबों का इनपुट मिला है, हमास की प्लानिंग का पता चल गया है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हमास कैसी तैयारी कर रहा है, हमास इस बार कैसे इजराइल को चौंका सकता है, यही समझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से हमास ने अभी 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम दिया है, उसके तहत अब ये वो संभावनाएं आपके सामने, जिसके बारे में अपने सहयोगी मनीष झा से भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां की हकीकत उनसे जानेंगे। लेकिन अब हमास के संभावित रूट, 3 बड़े रूट जिसके जरिए ये बड़ा हमले की तैयारी में है, वो है सुरंग। 500 किलोमीटर में फैली 1300 सुरंगें इजराइल की जमीन को भी छूती हैं, और ये एक महत्वपूर्ण रूट हो सकता है एक बार फिर से इजराइल में शामिल होने के साथ साथ इजराइल पर अटैक करने का। वहीं मिसाइल से वार, क्योंकि हमास के पास फज्र 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है जो ज्यादा से ज्यादा इलाके को कवर करे। इसलिए ये वो मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ऐसे में क्या मिसाइल के जरिए हो सकता है वार और एयर अटैक? क्योंकि इस बार सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें वो सामने आई थी जब हमने देखा पैरामोटर्स, पैराग्लाइडर्स का हमले में इस्तेमाल हुआ। वहीं 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडिंग अटैक की जिस तरीके से तस्वीरें आई थी, पैराशूट अटैक संभव अभी भी माना जा रहा है। लेकिन इस ग्राउंड की हकीकत हमारे सहयोगी मनीष झा हमें बता रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी दावे किए जा चुके हैं मनीष कि वो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ज्यादातर इलाके को मिलिट्री जोन बना चुका है, हर जगह डिप्लॉयमेंट्स कर चुका है। ऐसे में ये बड़ी योजना कैसे चौंका सकती है अब इजराइल को, और हमास के इस हमले की तैयारी को लेकर क्या इनपुट? बिल्कुल सुरभि, आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं उस लोकेशन से देना चाहूँगा। मैं इस वक्त तेल अवीव में जिस जगह पर हूँ, वहाँ पर वो तमाम लोग जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या फिर जिनके लोग, जिनके रिश्तेदार इस वक्त बंधक बने हुए हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। यानी वो जगह जहाँ पर तेल अवीव में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहकर कि अभी युद्ध बंद करिए, अभी ग्राउंड ऑपरेशन बंद करिए, पहले बंधकों की रिहाई करिए। और इस वक्त देखिए दोपहर का वक्त है तेल अवीव में, शाम तक यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन लगातार 24 घंटे पिछले 2 हफ्ते से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले हमारे लोगों को वापस लाइए, पहले बंधकों की रिहाई कराइए, और उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो करिए। और इसी के लिए यहाँ पर उनके परिजन बैठे हुए हैं। देखिए यहीं से वो सवाल शुरू होता है। ये बात सच है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इनपुट मिला है कि 7 अक्टूबर से भी ज़्यादा लीथल हमले हो सकते हैं, और इसको पता लगाने में यहाँ की एजेंसी जुटी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब क्या है? ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब है उन तमाम बंधकों के जीवन को खतरे में डालना। इस वक्त जो चारों तरफ मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल ये अपनी सरकार से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन किया, भले ही आप इसकी झंडी दे देते हैं, भले ही आप कहते हैं कि हम तैयार हैं और हम करने के लिए लगातार जब वो ये कहते हैं कि देखिए ब्रिंग आवर चिल्ड्रन होम, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारे लोगों को वापस लाइए, उसके बाद आप ग्राउंड ऑपरेशन करिए। यही बात अमेरिका कह रहा है, यही बात यूरोप के देश कह रहे हैं, लेकिन आईडीएफ कह रही है कि हम तैयार हैं। आईडीएफ कह रही है कि हमास का बड़ा खतरा है, हम हमास को नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ इजराइल में इन लोगों से बात करिए जिनके परिजन उस हमास के बंधक बने हुए हैं, तो उन सबका क्या कहना है? उन सबका कहना है कि पहले हमारे बंधकों को लाओ और उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो ये सिचुएशन ग्राउंड पर बनी हुई है और इसी से अभी इजराइल को डील करना है।